परिवर्ताव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्ताव्यूह वह होता है जिसमें पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में बदलने पे पंक्तियों को या फिर स्तंभ में बदल दें या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ, ये हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज हैं 3, कॉलम है 2, तो इसका परिवर्ताव्यूह क्या होगा, ए डैश होगा। पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे हम, ए बी सी डी ई एफ, ये हो जाएगा ए सी ई बी डी एफ, ये हमारा हो जाएगा परिवर्ताव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स। हमने स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया, इस स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया, इस स्तंभ को इस पंक्ति में बदल दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम या फिर कहें कॉलम को रो को चेंज में कर दिया। कोई भी एक ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो वो हमारा होता है परिवर्ताव्यूह। प्रत्येक वर्ग आव्यूह, इसमें दो प्रॉपर्टी होती हैं। प्रत्येक वर्ग आव्यूह के अलावा हर आव्यूह का क्रम चेंज हो जाता है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती ए बी सी डी, जो 2x2 की होती, तो इसका परिवर्त आव्यूह भी ए सी बी डी होता और जिसका ऑर्डर भी होता 2x2 का। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, जिस तरह से ये मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ये 3x2 की थी, ये 2x3 की हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, रो मैट्रिक्स हो हमारी कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। अगर हमारी दी हुई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है तो कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाएगी। अगर कॉलम मैट्रिक्स है तो हमारी वो रो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगी। ये हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, इसका हमने परिवर्ताव्यूह निकाला है जो हमारा स्तंभाव्यूह बन गया है। कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में ट्रांसफर हो गई है, ये हमारी परिवर्ताव्यूह। दो मैट्रिक्स है परिवर्ताव्यूह की। परिवर्ताव्यूह की दो प्रॉपर्टी हैं। पहली, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के अदर कोई मैट्रिक्स होती है तो उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है, रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में बदल जाती है, कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में बदल जाती है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है जो हमारी रो मैट्रिक्स में बदल चुकी है। अभी हमने परिवर्ताव्यूह पढ़ा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा, उससे संबंधित एक प्रमेय है। ये प्रमेय क्या कहती है, कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये हमारी परिवर्ताव्यूह से संबंधित एक प्रमेय है। सममिताव्यूह सिमेट्री मैट्रिक्स, यदि कोई मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए इक्वल टू ए डैश है, ये हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका परिवर्ताव्यूह ए डैश है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ए हमारी एक सिमेट्री मैट्रिक्स सममित आव्यूह कहलाएगी। विषम सममित आव्यूह, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए कोई ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में वर्ग आव्यूह है जिसका परिवर्ताव्यूह ए डैश है जो कि माइनस में है। किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्ताव्यूह उसके माइनस के बराबर होता है तो उसको विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अगर प्लस के बराबर हो तो सममित आव्यूह, उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं और इसे विषम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल है 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये एक सममित आव्यूह है। ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, ये एक हमारी सममित आव्यूह है। या फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये एक हमारी सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के एग्जांपल देख लेते हैं। 0 0 0 एच जी एफ माइनस के एच माइनस के जी माइनस के एफ, एक हमारा विषम सममित आव्यूह का एग्जांपल है। 0 2 -2 0, ये विषम सममित आव्यूह का एग्जांपल है।
इसका परिवर्त निकालेंगे तो माइनस ए के बराबर होगा, इसके माइनस के बराबर होगा। सममित विषम सममित आव्यूह के गुण, सिमेट्री और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पहले देखते हैं। यदि ए कोई मान लीजिए मैट्रिक्स ए है जो कि एक सममित आव्यूह है, तो ए स्क्वायर, ए की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, ए की पावर 4, ए की पावर n भी सममित होंगे। यदि ए सममित आव्यूह है तो ए की पावर n भी सममित होंगे। अगर यदि ए सममित आव्यूह है तो ए प्लस ए डैश भी सममित होगा। यदि ए सममित आव्यूह है और दूसरा मैट्रिक्स है बी जो वो भी सममित है, तो ए एंड बी सममित हैं, तो ए प्लस बी तथा ए बी प्लस बी ए भी सममित होंगे। ए एंड बी सममित हैं, दो मैट्रिक्स सममित हैं, तो ए बी भी सममित होगा हमारा यदि ए इक्वल टू बी है। ए बी के बराबर होगा तो ए बी भी सममित होगा। ए बी हमारा पहले से सममित है। ए बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन सममित होगा यदि ए बी के बराबर है। ठीक है, विषम सममित में देख लेते हैं। यदि ए हमारी एक विषम सममित आव्यूह है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, ए हमारी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो ए माइनस ए डैश भी एक स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। ए एंड बी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए बी हमारी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी, विषम सममित आव्यूह होगी। ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, मतलब विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ए हमारी सममित आव्यूह है तो ए डैश भी हमारी विषम सममित आव्यूह होगी। ए भी हमारी विषम सममित आव्यूह है तो ए बी माइनस बी ए भी हमारी विषम सममित आव्यूह होगी। लंबिक आव्यूह या कौड़ी आव्यूह जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स ए है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी यदि ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई। ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। अगर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी तो ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। सम और विषम सममित और विषम सममित आव्यूह में एक एडिशन प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस a/2 ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। इस सममित और विषम सममित आव्यूह की एक एडिशन प्रॉपर्टी है। इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये सममित और विषम सममित आव्यूह से रिलेटेड है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारी ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई होगा तो ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी।